किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम जिंक के बारे में जानेंगे। जिंक एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म पोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनाज वर्गीय फसलों में खासकर जिंक जो है एनपीके के बाद यानी मुख्य पोषक तत्व के बाद सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आपको देना अनिवार्य होता है अनाज वर्गीय फसलों में। तो अब जैसे हमें जिंक वैसे साल में एक बार देना पड़ता है अगर आप अपने खेत में 2 क्रॉप ले रहे हैं। तो अगर आप साल भर में एक क्रॉप ले रहे हैं अपने फसल में तो आपको 2 साल में एक बार जिंक डालना पड़ता है। जिंक के से रिलेटेड जो है जितने भी डाउट है किसानों को, आज वो है इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। जैसे कि जिंक हमें कब स्प्रे करना चाहिए, जिंक हमें फास्फोरस के साथ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जिंक कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कौन सा जिंक हमें कब डालनी चाहिए। देखिए, धान वर्गीय फसलों की बात करें तो जिंक जो है हमको अभी जैसे धान की खेत की तैयारी चल रही है या तो फिर नर्सरी डली हुई है, लेकिन रोपाई का कार्य अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है तमाम इलाकों में। तो इस टाइम पर हम जो है अपने नर्सरी में भी जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो है हम लोग जिंक ऑक्साइड या तो फिर जिंक टेक्नो जिंक आता है या तो 12% वाली या तो फिर 21% वाली और 33% वाली जिंक सल्फेट। तो इस तमाम जिंक का प्रयोग हम जो है नर्सरी में भी डाल सकते हैं। अगर रोपाई के मुख्य खेत में जो रोपाई के लगभग 2 दिन पहले जिंक ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है हमारे फसल में जो है हमको मुख्य खेत में अलग से जिंक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी तरीका। जिंक हमें खेत की तैयारी के समय भी हमको यूज कर सकते हैं। खेत के तैयारी समय हम जो है 3 ही प्रकार के जिंक का यूज़ कर सकते हैं। जिंक 12% जो ईडीटी फॉर्म में आता है, या तो फिर जिंक 21% या तो फिर जिंक 33%। उसके बाद जो है खेत की रोपाई हो जाने के पश्चात जो है हम जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड या तो जिंक 12% का जो है घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, लगभग 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं जिंक को हमें फास्फोरस के साथ क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, जिंक और फास्फोरस को हम जो है एक साथ देते हैं तो एक अलग से तत्व का निर्माण कर लेता है और जो है वो मिट्टी में जमाव कर लेता है। तो फिर ना तो सही तरीके से जिंक कार्य कर पाती है, ना तो ही फास्फोरस कार्य कर पाती है। अब जिंक और फास्फोरस देने में कम से कम 12 से 10 दिनों का जो है गैपिंग रहना चाहिए, तभी वो सही तरीके से कार्य करती है। अब फास्फोरस के साथ जैसे हमको जिंक देनी होती है किसान को, जैसे कि हमको फास्फोरस के साथ जिंक देनी है तो आप जो है टेक्नो जिंक या तो फिर जिंक ऑक्साइड जो है डीएपी या तो फिर एसएसपी के साथ मिलाकर छींटा मार सकते हैं और खेत में बिखेर सकते हैं, तो वो सही तरीके से कार्य करेगी। तो अगर आप डीएपी और एसएसपी के साथ जो है सुपर के साथ जो है जिंक देना पड़ चाहते हैं तो आप जिंक जो है ऑक्साइड जो लिक्विड फॉर्म में आता है या तो फिर टेक्नो जिंक, ऐसे जैसे जिंक को जो है आप फास्फोरस के साथ मिला के दे सकते हैं। इससे जो है आपको कोई रिएक्टिविटी नहीं होगा, वो आपका कार्य सही तरीके से करेगा। लेकिन जो जिंक 21%, 33% और जो 12% के फॉर्म में आता है उसको आप फास्फोरस के साथ नहीं डाल सकते। कम से कम जो है 10 से 12 दिन का उसमें गैपिंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिंक हमारे पौधे में कार्य क्या करती है। तो देखिए, जिंक जो है सबसे पहले कार्य करती है जो है खैरा रोग जैसे धान में जो लगते हैं उससे बचाती है। दूसरा, आपके पौधे में कल्ले बढ़ाने का कार्य करती है, कल्ले के फुटाव में जो है बहुत ज़्यादा कार्य करती है। तीसरा जो है आपकी फसल को ग्रीननेस लाती है, मतलब हमेशा हरापन बना रहता है। तो ये 2-3 जिंक का कार्य होता है जिससे उत्पादन में हमको मुनाफा मिलता है। उत्पादन के समय जो है अलग से प्रभाव पड़ती है जिंक डले हुए फसल में, और बगैर जिंक डले हुए फसल को देखेंगे तो उसमें अलग उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया तमाम जिंक की डिटेल। अब बात कर लेते हैं धान में कल्ले फुटाते समय भी जो है हम जिंक का प्रयोग कैसे करें। तो धान में कल्ले फूटने का जो समय होता है वो 20 से 25 दिन की अवस्था की होती है। तो इस टाइम पर जो है आप यूरिया के साथ जिंक को मिक्स करके जो है दे सकते हैं। इसमें जो है अब जैसे 12% देना चाहते हैं डीटे वाला, तो ये तो 1 किलोग्राम हो जाएगा क्योंकि बहुत महंगा मिलता है। 21% जो है 7 किलो से 10 किलो और 33% वही तो 5 से
6 किलो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद इसमें पीएच वैल्यू भी देखना पड़ता है। तो जिंक डालते समय जो है पीएच वैल्यू सही रहेगा तो जिंक सही तरीके से वर्क करती है। लगभग 6 से 7 जो है आपकी पीएच वैल्यू है आपकी फसल की, तो जिंक बहुत बेहतरीन कार्य करेगी। वही कम रहती है तो या तो फिर ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा होती है तो मिट्टी आपका क्षारीय है, नीचे हो जाती है तो लवड़ी है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका पीएच वैल्यू जो है 6 से 7 है तो आप जिंक दें। तो अगर पीएच वैल्यू को आपको हर कोई तो जो है मिट्टी का जो प्रशिक्षण नहीं करा पाता, तो आपको ये जानने वाली बात है कि नॉर्मली बता देता हूँ, अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है तो समझ लीजिए आपका मिट्टी जो है अम्लीय है। अगर आपके क्षेत्र में कम बारिश होती है तो आपकी मिट्टी जो है क्षारीय है। अब इसमें पीएच वैल्यू को लेवल करने के लिए एक तो सिंपल फार्मूला है। अब प्रति एकड़ जो है 10 से 20 किलो जब भुना हुआ चूना होता है, पीसा चूना, इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद पीएच वैल्यू जो है आपका सामान्य हो जाएगा, जो 6 से 7 जो होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप जिंक का प्रयोग करेंगे तो जिंक आपका ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। ये है जिंक से रिलेटेड जो है तमाम जानकारी जो है इस वीडियो के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है। वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में हम आपको खेती बाड़ी के संबंधित भी जानकारी लाते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।